इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी 2027, ट्रस्ट मी, ये 15 मिस्टेक्स आपको बिल्कुल नहीं करनी। दिस इज बेस्ड ऑन टोटली माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप इसमें से कोई भी मिस्टेक नहीं करें, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने ये मिस्टेक बहुत करी है एंड वी नो कि ये मिस्टेक अगर रिपीटेडली होती है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो डी रूट हो जाती है, डिटेल हो जाती है एंड इट क्रिएट्स वेरी बिग इंपैक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। सो वॉच टिल द एंड टू नो अबाउट ऑल द 15 मिस्टेक्स, क्योंकि लास्ट की जो 5 है वो तो बहुत ही ईजी है, जिनको हम लोग इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज ओनली वॉचिंग लेक्चर। तो अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ लेक्चर देखूंगा दिसंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करूंगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू आर काउंटिंग योर डेज आउटपुट एज द नंबर ऑफ लेक्चर्स वॉच, तो ये भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। नंबर ऑफ लेक्चर्स वॉच या नंबर ऑफ क्लासेस अटेंडेड इज नॉट द आउटपुट। आउटपुट तब आता है जब अगर आपने उनके क्वेश्चन सॉल्व किया एंड यू आर गेटिंग ऑल द क्वेश्चंस करेक्ट। ओनली वाचिंग लेक्चर्स इज अ बिग मिस्टेक एंड यू शुड अवॉइड इट। यू शुड वॉच द लेक्चर, देन रिवाइज, देन सॉल्व द क्यू बैंक, देन सॉल्व द PYQs एंड देन गिव द ग्रांड टेस्ट एंड ऐड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फोर्थ। द सेकंड बिग मिस्टेक व्हिच आई वुड पर्सनली एडवाइस यू कि मेक श्योर कि आप ये चीज ना करो, मेकिंग बिग बल्की नोट। तो आपके जो मेन नोट्स होंगे, लेक्चर नोट्स होंगे, उसके अंदर आपको कीवर्ड्स ऐड करना है, मिनी सेंटेंसेस ऐड करना है, आपको पैराग्राफ ऐड करके उनको टेक्स्ट बुक से बड़ा नहीं बनाना है। नोट्स मींस कि आप टेक्स्ट बुक को सिंप्लीफाई करके उसमें ऐड कर रहे हैं। एंड द फोर्थ बुक, इन द फोर्थ बुक आल्सो यू हैव टू राइट ओनली द कीवर्ड्स। अगर आप पूरे के पूरे थियरी लिखने जाओगे तो ट्रस्ट मी यू विल फेल वेरी बैडली, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे और आप पढ़ाई करना बंद करो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप द नोट्स वेरी मिनी, कंसाइज, क्लियर एंड द क्रिस्पी। द थर्ड इज कीपिंग PYQ। सो एज सून एज द चैप्टर इज कंप्लीट यू हैव टू सॉल्व द PYQ। चैप्टर सॉल्व करने के पहले आपको PYQ सॉल्व करना है, बट अगर चैप्टर सॉल्व करने के बाद भी अगर PYQ सॉल्व नहीं करो, ट्रस्ट मी इट्स एन वेरी बिग मिस्टेक। यू शुड अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक। जितने भी PYQs होंगे यू हैव टू ऐड ऑल द PYQs इन द फोर्थ बुक, क्योंकि जो फोर्थ बुक बनेगी वो आपकी वो ऑन द बेसिस ऑफ द PYQ ही बनेगी। द फिफ्थ मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड इज नॉट सॉल्विंग द MCQ। तो कोई भी चैप्टर रीड करने के बाद उसको एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद साथ में आपको PYQ सॉल्व करना है, फोर्थ बुक में कुछ टॉपिक्स ऐड करने हैं एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व द क्यू बैंक। क्यू बैंक में आपको ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर का वेटेज 150 to 450 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनसे ऑलमोस्ट 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको ऑलमोस्ट 400 MCQ सॉल्व करना है ताकि वो चैप्टर आपका इतना परफेक्ट हो जाए कि क्वेश्चन सामने और आप 10 सेकंड में आंसर कर पाओ, बिकॉज़ चैप्टर बहुत छोटा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर विद ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो आपको ऑलमोस्ट 150 to 450 क्वेश्चंस हर चैप्टर के लिए सॉल्व करना है, डिपेंडिंग कि आप अभी 300 करो और बाद में 150 करो, दैट इज आल्सो। एंड यू हैव टू बुकमार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और द डिफिकल्ट क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चंस। assertion and reason हो सके उतने ज्यादा सॉल्व करो, because when you solve the assertion and reason your concepts improve. The next mistake you might do is solving one chapter's Q bank from multiple sources. आपने एक चैप्टर रीड किया, आपने सोचा कि मैं सारे सोर्सेस से Q bank सॉल्व कर देता हूं and you will end up wasting your time only, क्योंकि सारे सोर्सेस में ऑलमोस्ट सिमिलर या सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो you should not solve one chapter's Q bank from multiple sources. उससे बस आपकी प्रिपरेशन स्लो होगी और कुछ नहीं होगा। The next mistake is not giving the grand test or the subject wise test. अगर आप grand test या mock test या subject wise test नहीं दे रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन कहीं नहीं जा रही है, you are stuck at one preparation और तभी आप खुद को एनालाइज भी नहीं कर पाओगे कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरा अभी स्टेटस क्या है, हाउ मच प्रोग्रेस आई हैव डन इन माय प्रिपरेशन, आप नहीं बता पाओ। द नेक्स्ट बिग मिस्टेक व्हिच यू शुड नॉट डू इज ग्रैंड टेस्ट तो दे दिया बट उसको रिव्यू नहीं किया। मैं रैंक देखा, रैंक अच्छा है और बिना रॉन्ग क्वेश्चंस को रिव्यू करके आगे बढ़ गए। इफ यू आर नॉट रिव्यूइंग द ग्रैंड टेस्ट, ट्रस्ट मी इट इज यूजलेस। विदाउट रिव्यूइंग द ग्रैंड टेस्ट इज ऑफ नो यूज। उससे अच्छा तो आप ग्रैंड टेस्ट दो ही, जस्ट इन 3 hours wasted। In the grand test, whatever concepts, whatever topics, whatever questions, whatever facts you are getting wrong in the grand test, add those points in the fourth book ताकि आप उनको बार-बार वहां से रिवाइज कर पाओ। 10 analyzed or reviewed GT is way better than 20 unreviewed grand test. The next mistake which you should avoid is making a fourth book or the mistake book. अगर आप fourth book नहीं बना पा रहे हो तो ट्रस्ट में आपके लास्ट के 1 महीने में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मुझे क्या रीड करना है। यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड। नोट्स इतने वास्ट होंगे कि यू विल बी इन वेरी मच स्ट्रेस कि मैं कौन सी बुक रीड करूं। बट इफ यू हैव द फोर्थ बुक, यू हैव द मिस्टेक बुक, तो आपको पता है कि मुझे इस बुक को ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स पढ़ना है लास्ट 1 मंथ में। डेली रात को सोने से पहले इस बुक को रिव्यू करके फिर सोना है। उससे क्या होगा, जो भी मिस्टेक्स आप ग्रैंड टेस्ट में कर रहे हो वो आपकी मिस्टेक्स इंप्रूव होंगी। द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड इज थिंकिंग कि रिवीजन तो मैं फर्स्ट रीडिंग के बाद करूंगा। इट इज एन वेरी बिग मिस्टेक। रिवीजन हैज टू बी स्टार्टेड ऑन द डे ऑफ प्रिपरेशन। अगर सुबह आप प्रिपेयर कर रहे हो, सुबह आपने लेक्चर देखना स्टार्ट किया, उसका रिवीजन इवनिंग में ही होना चाहिए। बट आई वुड एडवाइस कि जो भी आप आज पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आप नेक्स्ट डे करो इन द सेकंड हाफ। अगर मैंने 4 पार्ट्स में हमने डे को डिवाइड किया, तो फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू वॉच द मेन लेक्चर एंड इन द सेकंड पार्ट यू कैन रिवाइज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड द प्रीवियस डे। सो ट्रस्ट में अगर 6 घंटे आप पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 hours नेक्स्ट डे रिवीजन के लिए रखना ही रखना है। अगर आप रिवीजन सोच रहे हो कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद रिवीजन करूंगा, तो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग। उसके बाद में आपके लिए सब कुछ वापस से नया ही होगा। यू विल बी लाइक कि अरे यार ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब मेरे को याद भी नहीं आ रहा है। यू विल एंड अप रिवीजन विल बी अगेन योर जस्ट लाइक अ रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड इज ट्राइंग टू फिनिश एवरीथिंग रादर देन प्रायोरिटाइज। आप सोचो कि मैं क्यू बैंक 10 सोर्सेस के वीडियो लेक्चर्स देख लेता हूं कि फॉर एग्जांपल लिविंग वर्ल्ड है, यहाँ पे भी समझ नहीं आया, तो आपने एक इंस्टीट्यूट से देख लिया, दूसरे इंस्टीट्यूट से देख लिया, कोई इंस्टीट्यूट जो फ्री में लेक्चर्स देख रहा है वहां से देख लिया। ऐसे 7-8 जगह से आपने देख के आपने बल्कि नोट्स बना लिया, व्हिच इज यूज। आपको एक ही नोट्स का जो मेन सोर्स है दैट इज द एनसीईआरटी। सो यू हैव टू मेक द हायरार्की। तो हायरार्की क्या होगा, सबसे फर्स्ट टॉप पे आएगा एनसीईआरटी, सेकंड पे आएगा PYQs, थर्ड पे आएगा ग्रैंड टेस्ट, फोर्थ पे आएगा फोर्थ बुक एंड द फिफ्थ पे आएगा क्यू बैंक। एंड द
सिक्स पे आएगा अदर रिसोर्सेज। सो कंप्लीटिंग वन रिसोर्सेज इज मोर इंपॉर्टेंट और मोर बेनिफिशियल देन कंप्लीटिंग 5 रिसोर्सेज हाफ हाफ। ठीक है, 5 एक रिसोर्स से आपने आधा क्यू बैंक कर लिया, आधा लेक्चर देख लिया, आधा पीवाईक्यूज कर लिया, उससे बेटर होता है एक रिसोर्सेज से आपको कोई भी एक चीज कंप्लीट कर देनी अच्छे से, एक ही सोर्स। द नेक्स्ट मिस्टेक व्हिच यू शुड अवॉइड इज स्टडीिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स विदाउट अ फिक्स्ड शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल फिक्स करके रखना है, आपको मेक श्योर करना है कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 40 मिनट्स के बाद आपको ब्रेक लेना है until and unless you are entering the flow state. What is the flow state? Flow state देखना तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, the link is given in the description, जिसके अंदर मैंने flow state के बारे में बात की है। Also you can watch my Brainiac video जिसके अंदर I teach you how to study and how to memorize the facts and the formulas and how to remember things for a longer duration of the time. So आपको make sure करना है कि आप 35 to 40 और maximum 45 मिनट्स तक कोई एक टास्क को करें until and unless you are entering the flow state. अगर आप किसी कोई भी काम करते हो, अगर आप flow state में कोई भी टॉपिक के टाइम पे अगर आप flow state में एंटर करते हो तो आपको 90 to 120 मिनट्स जाना है, बट 120 मिनट्स के ऊपर कभी नहीं जाना है। 120 मिनट्स पे you have to stop. So number of hours doesn't decide your preparation, it is the output which you are getting from that duration decides your preparation. So you have to divide your day into parts. Like for example, if you want to divide, you can divide your day into the 4 parts. The first part is the watching the main lectures, the second part is the revision, the third part is solving the PYQs, fourth part is solving the QBank, and the fifth part is revising or reading the fourth. The 13th mistake which you should avoid is ignoring the wrong question. हमने ग्रैंड टेस्ट दे दिया और उसके अंदर हमारे जो भी 40-50 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, we are just reading their answers or explanations, but we are not analyzing our mistake. This is also a very big mistake. You have to analyze the wrong question ki why you got that question wrong. Did you miss the not word or the except word or anything, whatever mistakes you are doing? Did you misread the questions, you did the silly mistake, or you forgot statement, or whatever mistake you did, you have to analyze it very properly. The 14th mistake which you should avoid is changing the plan regularly. Like you have started with a plan and you are thinking जब तक आप उस प्लान को कंप्लीट नहीं करोगे ना आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, बट इन द मिडल ओनली यू थिंक कि मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यू चेंज योर प्लान, यू चेंज योर स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन समवन टोल्ड यू कि डू दिस और डू दैट, एंड यू चेंज योर प्रिपरेशन मेथड कंप्लीटली। उसकी वजह से भी यू विल just keep on changing your method. At the end you will end up doing nothing and you will be back to square one. So the last mistake which you should avoid is focusing on the hours studied rather than the output. तो आपको हमेशा आउटपुट पे फोकस करना है कि did I understood the almost 10 to 12 topic, 10 to 12 hours के पीछे नहीं जाना है. You should be able to like recall or revise or active recall almost 10 to 12 topics at the end of the day. अगर आप 12 से 15 टॉपिक रिकॉल या रिवाइज नहीं कर पा रहे हो at the end of the day, so number of hours doesn't matter. So 10 focused hours is more important than the 15 distracted hours. 15 distracted hours is if you are studying with your phone, you are totally continuously distracted. So you should avoid your phone so that you get the maximum output. So to summarize, what you have to do is you have to stick to one plan, you have to make one plan, you have to stick to that plan. Weekly या 10 days में उस plan को analyze करो, ग्रैंड टेस्ट दो, जो भी wrong questions है उनको 4 book में ऐड करो and start revising the things today. अगर आपने ये इतनी चीजें कर ली तो trust me आपका रैंक नीट में बहुत अच्छा आएगा, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी and you will be in a very good place at the end of the preparation. If you have any doubt, you can reach out to me or you can write in the comment section and I will be very happy to answer your doubt. Thank you.